हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल स्टडी विद स्वाति। आज हम अपने चैनल में सी लैंग्वेज के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फो देना चाहेंगे आप सबको। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज को चलाने के लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर हमारे लिखे हुए कोड को सोर्स कोड में बदलता है, जिससे कंप्यूटर उस कोड को समझ पाए एंड फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बना पाए और हमारी कोडिंग को रन कर पाए। ये सी लैंग्वेज की कंपाइलर के बारे में छोटी सी इन्फो थी। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को बेस भी कहा जाता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, और इसीलिए सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। सी लैंग्वेज को बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सी लैंग्वेज को 1972 में बनाया गया था। डेनिस रिची ने बनाया था सी लैंग्वेज को बेल लेबोरेटरीज AT&T, जो कि USA में है, और इसीलिए डेनिस रिची को फादर बोला जाता है सी लैंग्वेज का। तो चलिए अब हम सी के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर सेट्स आते हैं। कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड होते हैं, लेटर्स इंक्लूड्स होते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, जो सी लैंग्वेज में वैलिड होते हैं, जो मीन्स सी लैंग्वेज में चल सके। अल्फ़ाबेट्स में क्या, जैसे कि अपर केस मीन्स जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ABCD टू Z तक, लोअर केस स्मॉल लेटर्स जो होते हैं जिसमें स्मॉल ABC लगते हैं, डिजिट्स 0 1 2 जो नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि परसेंटेज, प्लस माइनस के साइन, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स एंड ऑल। फिर हमारा आता है वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन हो, हॉरिजॉन्टल टैब हो, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाया जाता है स्क्रीन पे कीबोर्ड की हेल्प से, बट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि न्यू लाइन, टैब, बैक स्पेस, जिनको हम नॉर्मल कैरेक्टर्स की तरह प्रिंट नहीं करवा सकते। तो इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए सी सपोर्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का, जिसमें बैक स्लैश का यूज़ किया जाता है, और कुछ कैरेक्टर्स जो सी कैरेक्टर सेट से लेकर बैक स्लैश के साथ यूज़ करके इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाया जाता है। इन कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है, एंड इनको हम शो करते हैं 2 कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर इसमें बैक स्लैश होता है एंड सेकंड कैरेक्टर सी कैरेक्टर सेट से लिया जाता है। कुछ एस्केप सीक्वेंस हम अब डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट टेबल में डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्केप सीक्वेंस। जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके मीनिंग और उनका पर्पस क्या होता है। फर्स्ट है /B। /B किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हमें बैक स्पेस यूज़ करना होता है, और जब भी हम ये वाला कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये कर्सर को मूव कर देता है करंट लाइन, जो लाइन में आप प्रेजेंटली हो उस लाइन की फर्स्ट प्रीवियस पोजीशन पे वो पहुंच जाता है। सेकेंड वन इज़ /A, जिसमें बोला जाता है बेल ऑल अलर्ट। जब भी आप /A यूज़ करोगे तो आपके प्रोग्रामिंग में एक बीप साउंड अलर्ट आएगा। थर्ड /R, कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या करता है? मूव्स करता है कर्सर को जिस भी लाइन में आप हो उसकी स्टार्टिंग में ये पहुंचा देता है। /N जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में लेकर जाता है। /F फॉर्म फीड के लिए होता है, ये कर्सर को नेक्स्ट लॉजिकल पेज के इनिशियल पोजीशन पर लेकर जाता है। /0 नल को यूज़ करता है। /V वर्टिकल टैब के लिए यूज़ करता है, जब हमें कर्सर को वर्टिकली टैब पोजीशन पे मूव कराना होता है। /T हॉरिजॉन्टल टैब में यूज़ किया जाता है, जब हमें अपने कर्सर को हॉरिजॉन्टली टैब पोजीशन पे मूव कराना होता है। डबल स्लैश जो बैक स्लैश होते हैं वो कब यूज़ किया जाता है? जब हम किसी कैरेक्टर को बैक स्लैश के साथ यूज़ करना चाहते हो। अब हम डीलिमिटर्स के बारे में बात करते हैं। डीलिमिटर्स क्या होते हैं? वो सिंटेक्स होते हैं जिनके मीनिंग्स होते हैं, और उसमें से कुछ जो हैं हम अपनी टेबल्स में आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वन जो है वो कॉलन है, उसको लेबल के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज़ सेमी कॉलन। जब भी हम कोई स्टेटमेंट एंड करते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग में कोई एक लाइन लिखते हैं और वो एंड हो जाती है, तो उसको हमें एंड इससे करना पड़ता है। थर्ड वन इज़ पैरेंथेसिस, जो कि ब्रैकेट्स होते हैं, जो कि एक्सप्रेशंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो एरे जब हम यूज़ करते हैं हम तब इनका यूज़ करते हैं। करली ब्रेसेस जो होते हैं, जब हमें किसी स्टेटमेंट को ब्लॉक करना होता है तब हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा हैश, वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए। और लास्ट कॉमा, जो कि वेरिएबल डिलिमिटर होता है। अब हम कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही डिफ़ाइन किए होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, और हर कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है जिसको यूज़र कभी चेंज नहीं कर सकता। यूज़र कौन? जैसे कि हम, तो हमें वही कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे जो ऑलरेडी सी में पहले से ही डिफ़ाइंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने नीचे एक एग्ज़ाम्पल में लिखा है कीवर्ड इंट। इंट का मीनिंग होता है इंटीजर।
इंटीजर हम कब लेते हैं, जब हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेनी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल, जो काउंटिंग होती है आपकी। सो इसमें इंटीजर हमने मनी के साथ लगाया, क्योंकि जो पैसे होते हैं वो इंटीजर्स टाइप में ही होते हैं, डिजिट्स होती हैं इसलिए। और नीचे उसके क्या, हेयर इंट इज़ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट्स मनी इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। सो एज सी प्रोग्रामिंग इज़ केस सेंसिटिव, सी प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव है, सो इसलिए इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन सबको आपको लोअर केस में ही लिखना होगा। अगर आप कीवर्ड्स को कैपिटल केस में लिखोगे, सॉरी अपर केस में लिखोगे, सो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसमें सिंटेक्स एरर आने लग जाएगा। ओके, सो अब हम आपसे ना कीवर्ड्स की टेबल्स शेयर कर रहे हैं, जिसमें 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड किए गए हैं। और आप प्लीज़ उसे देखिएगा, और उसकी मीनिंग हम आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, सो अब हम आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में जैसे कीवर्ड्स होते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड किए जाते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसे यूज़र मींस जो हम हैं उसे डिफ़ाइन करते हैं, एंड हम इसका यूज़ एंटिटीज़ को नेम देने के लिए करते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, एरेज हो गए, फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा, जिससे कि हम पहचान सके कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उस टाइम पे जो वेरिएबल को नेम हमने दे रखा है, जिस एंटिटी को नेम हमने दिया है, वो एटलीस्ट हमें पता हो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब। यहाँ पे जैसे अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, इंट मनी करके लिया है। इंट क्या है, इंटीजर जो कि कीवर्ड है, और मनी क्या है, हमारा आइडेंटिफायर। सेकेंड एग्जांपल है इंट मैंगो ट्री। सो यहाँ पर मनी जो है वो एक आइडेंटिफायर है जो ये डिनोट कर रहा है कि वो एक वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही है कि मैंगो ट्री है, वो भी एक आइडेंटिफायर है जो कि डिनोट कर रहा है वेरिएबल को इंटीजर टाइप के। ओके, सो अब हम आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं इसको डिफ़ाइन करने के। फर्स्ट है कि आइडेंटिफायर का जो नेम होता है उसमें हमेशा अल्फ़ाबेट ज़रूर होना चाहिए, कैपिटल लेटर जिसे हम अपर केस कहते हैं, या फिर स्मॉल लेटर जिसे हम लोअर केस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफायर का नेम कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। फोर्थ, सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए उसके अंदर अपर केस और लोअर केस लेटर्स को डिफरेंटली माना जाता है। मींस अगर आप एक ही वर्ड को, सपोज आप कोड एग्जांपल है यहाँ पर, उसको आप कैपिटल में भी लिख रहे हो, स्मॉल में भी लिख रहे हो और पूरे कैप्स लॉक में भी लिख रहे हो, तो वो तीनों को डिफरेंट आइडेंटिफायर्स लेकर चलेगा। फिफ्थ पॉइंट कि आइडेंटिफायर की कोई भी लेंथ नहीं होती, बस उसमें जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स होते हैं आइडेंटिफायर में उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मींस डिफरेंस कर दिया जाता है कंपाइलर में, और उसके बाद जो उसके फर्स्ट 31 लेटर्स होते हैं वो दो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। तो चलिए अब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स एक नेम होता है जिसका यूज़ हम वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, लेकिन वन वैल्यू एट अ टाइम, मींस एक वैल्यू एक टाइम पर। इन वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यूज़ मींस हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज़ करने के लिए ज़रूरी होता है उसे डिक्लेयर करना। जिस वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं उसी से हमें उसका नेम एंड उसका डेटा टाइप पता चलता है। और इसका जो सिंटेक्स होता है कि आप कैसे डिक्लेयर करते हो, तो उसमें पहले आता है हमारा डेटा टाइप और नेम। सो सिंटेक्स में जैसे कि डेटा टाइप में आप क्या क्या ले सकते हो, इंट इंटीजर जिसे बोला जाता है, फ्लोट फ्लोटिंग, कैर मीन्स कैरेक्टर, डबल फ्लोटिंग की तरह ही होता है, तो वो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है इंट एक्स। इंट क्या है, इंटीजर जो कि डिजिट लेता है, और एक्स हमारा कोई भी वेरिएबल नेम है जो आप कोई भी ले सकते हो, ए टू जेड कुछ भी। सेकेंड एग्जांपल है कैर ग्रेड। कैर मीन्स कैरेक्टर, और ग्रेड क्या होता है, ग्रेड हमारे जो स्कूल में आप ABC जो भी आता है तो वो ग्रेड, तो उसको लेने के लिए हमने कैर का यूज़ किया। सो बस यही इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स को लिखने के लिए उनके क्या रूल्स होते हैं। सो वेरिएबल का जो नेम होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम सिर्फ लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे अपर केस लेटर्स आते हैं एंड लोअर केस आते हैं, और डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि फर्स्ट लेटर हमेशा वेरिएबल का या तो
कोई लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ कि वेरिएबल की कोई भी लेंथ नहीं होती है।